डाटा बैंक में जाएगा और उसी डाटा बैंक की मैं बात कर रहा हूं कि 99,000 से ऊपर अभी नए वास रहित भूमिहीन जिनका सर्वेक्षण किया गया है उनकी सूची प्राप्त हुई है। ये नए वास रहित भूमिहीन कौन है? जो पहले से भूमिहीन थे और उनके बच्चे बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ, परिवार अलग हुआ, ये सारे लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है। और आगे मेरा कमिटमेंट था कि जो पुरानी सूची थी 28,000 की, 31 मार्च 2024 तक उन सब लोगों को हम पर्चा दे डालेंगे। और उसके बाद ये ऑपरेशन बसेरा जो शुरू हुआ उसमें जो सर्वेक्षण में आ रहे हैं उनको भी पहले ही से हम लोग शामिल कर रहे हैं, यानी कि पहले वाले भी सर्वेक्षण में जिनका नाम है उसमें से कोई नहीं बचेगा, सबको पर्चा दिया जाएगा, सबको घर दिया जाएगा, सबको जमीन दी जाएगी। और सरकार ने यह भी घोषणा की कि जहां पर सरकारी जमीन नहीं है, नहीं उपलब्ध है, वहां पर 1 लाख रुपया उस परिवार को दिया जाएगा जमीन खरीदने के लिए, 3 से 5 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए। और इंदिरा जो आवास योजना है उसके माध्यम से उनका घर बनाया जाएगा। ये तमाम योजना सरकार बहुत तत्परता से समाधान तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नक्शा को ऑनलाइन कर दिया गया। अब पहले नक्शा लेने के लिए भाग दौड़ करना पड़ता था, तो नक्शा को ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसका एक मूल्य है, उसको आप जमा कीजिए ऑनलाइन। आपके घर पर स्पीड पोस्ट से आपके घर का जमीन का नक्शा आपके घर पर पहुंच जाएगा। और जितना नक्शा चाहिएगा, जितने तरह की जमीनों का, आपकी अपनी जमीनों का, वो सारे नक्शे आपके घर पर पहुंच जाएंगे। ये सुविधा सरकार ने इसको आसान करने का प्रयास किया है। देखता था कि अंचल में भीड़ लगी हुई है, अब कोई ठिकाना नहीं कि किसका काम कब होगा, कब किसका दाखिल खारिज होगा। आपने भी, सब लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल एनार्की जैसा महसूस हो रहा था। इस चीज को सुधारने के लिए सरकार ने यह फैसला किया कि फीफो कानून लागू कर दिया जाए, यानी कि पहले जो आएगा वो पहले पाएगा। जिसने पहले अप्लाई कर दिया जमीन के दाखिल खारिज के लिए, उसका नंबर पहले आएगा, उसकी सुनवाई पहले होगी। और उसका आप देखे होंगे जिन लोगों का 2-2 साल तक सुनवाई नहीं हुई, वैसे भी केसेस थे, वो सारे लोगों से अपील कर रहा हूं कि ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। अब सीरियल के अनुसार सबकी सुनवाई हो रही है, अब सबका काम हो रहा है। कोई गरीब और अमीर सबके लिए बात बराबर है। कोई पैरवी कर भी चाहे कि पहले हम करवा के निकल जाए, वो अब नहीं निकल सकता। इस बात को सरकार ने सुनिश्चित किया है, सबको कंप्यूटराइज किया है। आने वाले दिनों में भी, अब मान लें कि कोई किसी की जमीन, कोई अपनी जमीन जाके उसका दाखिल खारिज करा रहा हो और कोई शिकायत लेके जाए, तो शिकायतें आने लगी हमारे पास कि हमारे आवेदन को नहीं देखा गया, उसको लेके एक तरफ रख दिया गया, डस्टबिन में फेंक दिया गया। ऐसी शिकायतें जब आने लगी तो सरकार ने फैसला किया कि अब उन शिकायतों को हम ऑनलाइन करेंगे। यानी कि अब जैसे आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी, उसी तरह आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए भी ऑनलाइन फाइल कीजिएगा, तो आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि ऑनलाइन जैसे ही फाइल कीजिएगा वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, कोई आपके केस को, कोई आपकी शिकायत को इग्नोर नहीं कर सकेगा। और इस तरह से व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है आम जनता के हित में, और उसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने 2 ऐप डेवलप किए। एक ऐप का है कि आप की जमीन कृषि योग्य है, कृषि जमीन है, और आप उस पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उसका कन्वर्सन भी एक प्रोसेस होता था जिसमें समय लग जाता था। अब उसका ऐप विकसित हो गया है। अब आप ऑनलाइन फाइल कीजिएगा, ऑनलाइन पैसा जमा कर दीजिए, 10% उस जमीन के मूल्य का 10%, और उसका कन्वर्सन हो जाएगा और तुरंत होगा। और उसके बाद आप नेट से उसका सर्टिफिकेट भी डाउन कर लीजिएगा
और आपको कहीं किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब धीरे धीरे यह व्यवस्था उसी ओर जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑफिस का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी एक और ऐप विकसित किया गया कि आप कहीं बाहर रहते हैं और आपकी ज़मीन को किसी और ने बेच दिया और जाके वहाँ दाखिल खारिज कराने गया, आपके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आपकी ज़मीन को कोई कर रहा है। और जब आपके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा तो सरकार ने यह भी व्यवस्था कर रखी है कि आप अमेरिका में हैं कि बम्बई में हैं, वहीं बैठे बैठे आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिए और जैसे ही ऑब्जेक्शन फाइल कीजिएगा तो वह दाखिल खारिज रुक जाएगा और आपकी भी बातों को सुनने के बाद उसका फैसला होगा। तो ये तमाम जो सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं उसके पीछे एक ही मंशा है कि जमीन विवाद घटे, खत्म हो, कम से कम हो, ताकि उससे उस पर आधारित जो अपराध चारों तरफ होते हुए दिख रहे हैं उसमें कमी हो और वो नगण्य हो जाए। तो सरकार ने लगातार जनहित में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में इस तरह के फैसले लिए हैं और आने वाला दिन मैं कह सकता हूं कि आपको राजस्व विभाग में कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, वैसा दिन हम लोग लाने के प्रयास में हैं और उसमें आपका सहयोग चाहिए। जमीन नापी के संदर्भ में भी बहुत जल्दी हम एक फैसला करने जा रहे हैं, एक ऐप लाने जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए जमीन नापने के लिए और ऑनलाइन उसका फीस जमा कर दीजिए और आपका निर्धारित दिनों के अंदर, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना के अंदर अंचल से आपसे फोन आएगा और आपसे समय निर्धारित करके आपकी जमीन की मापी होगी। अभी 1700 अमीनों की बहाली हुई है। उन 1700 अमीनों की बहाली के बाद यह काम और भी सरल हो गया है, इसलिए उसको पूरी तरह इसका लाभ आवाम को मिले, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। संयोग से मैं गन्ना उद्योग विकास मंत्री भी हूँ और इस जिले में गन्ना का उत्पादन होता है और हसनपुर चीनी मिल में यहाँ के गन्ना उत्पादक किसान जो हैं वो गन्ना भेजते रहे। वहाँ पर किसी तरह की कमी और गड़बड़ी है, उस पर सख्त कार्रवाई का निर्देश हमने दिया है। कहीं भी घटतौली का मामला हो, उसकी शिकायत आएगी, उस पर सीधी कार्रवाई, उसकी जांच, उसके लिए उड़नदस्ता बनाया जाएगा और कोई गड़बड़ी यदि होती है, किसानों के फसल को कम तौल के और उसका शोषण करने की जो कोशिश होगी, उसके खिलाफ सरकार संकल्पित है और उस पर कार्रवाई करेगी। उसी तरह सरकार ने यह फैसला किया है कि जिस क्षेत्र के लोग चीनी मिल से दूर हैं और उनको गन्ना ले जाने में दिक्कत होती है या वह सुरक्षित गन्ना के सुरक्षित क्षेत्र में, चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है, वैसे क्षेत्रों के लिए सरकार गुड़ बनाने की फैक्ट्री, छोटे और बड़े और मझले किस्म के गुड़ बनाने की फैक्ट्री का परमिशन देगी और उसको लाइसेंस देगी ताकि वो गुड़ बना सके और गुड़ की कीमत चीनी से काफी अधिक है। तो इसलिए वह एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें गन्ना किसानों के साथ कहीं यदि शोषण का कार्य कोई मिल वाला नहीं करे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का सरकार प्रयास कर रही है और वह इसी साल शुरू होगा। हम लोग जल्द ही, वैसे क्षेत्र बिहार में बहुत से सारे हैं जहां पर गन्ना का कभी उत्पादन होता था, लेकिन अब चीनी मिल बंद हो जाने से गन्ना का उत्पादन बंद हो गया। लेकिन गन्ना की खेती किसी भी दूसरी खेती की अपेक्षा ज्यादा लाभकर है, इसलिए उस पोटेंसी को बनाए रखने के लिए या फिर से गन्ना उत्पादक किसानों को फिर से गन्ना उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि हम गुड़ उद्योग के लिए लाइसेंस देंगे और उसके आधार पर वो गन्ना, अक्सर जो रिजर्व एरिया है, चीनी मिल का रिजर्व एरिया, उसको छोड़कर उसमें हम उस पर अभी पॉलिसी लेवल पर विचार हो रहा है, उसमें क्या किया जाए। उसके लिए सबसे पहले चीनी मिलों को हिदायत दी जा रही है कि किसानों के साथ कोई शोषण न हो,
इस बात को सुनिश्चित करें और उसके बाद उस पर फैसला लिया जाएगा कि गुड़ उद्योग उस क्षेत्र में खोले जा सकते हैं या नहीं खोले जा सकते। तो सरकार लगातार आम जनता के हक में जो कार्य कर रही है और खास तौर से यह कार्य जो हमारी प्राथमिकता का कार्य है जो आज हो रहा है, जो वास रहित भूमिहीनों को पर्चा देने का काम, तो यह जो हो रहा है अब इसको डिजिटाइज कर दिया गया है और इसकी शुरुआत बेगूसराय जिला से बिहार में शुरू किया गया है। इससे पहले डिजिटली वो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, पर्चा वो कहीं हाथ से लिख के मिलता था, कहीं पीला रंग में, कहीं लाल रंग में, कहीं गुलाबी में। तो अब एक रंग में भविष्य में मिलेगा और उसमें उनका फोटो भी होगा और उसको उसके साथ साथ वो तमाम। मैं एक बात और घोषित करना चाहता हूँ, पहले शिकायतें मिली हैं कि जिनको पर्चा मिला, सर्वेश बाबू बोल रहे थे कि पहले जिन लोगों को पर्चा मिला बहुत लोगों को अभी कब्जा नहीं मिला, और ऐसी शिकायत बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आती रही है। तो मैं सबसे पहले जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से मैंने कहा है कि आप उसका एक तरह से, यदि कोई शिकायत आती है इस तरह की कि हमें रसीद मिला, हमें पर्चा मिला लेकिन जमीन कब्जा में नहीं मिला, तो उस शिकायत के आधार पर केस टू केस बेसिस पर जिला पदाधिकारी के यहाँ पत्र देंगे और उस पत्र की जांच करके उसके जो कंटेंट है, उसमें जो लिखा हुआ है, उसकी जांच करके यह सुनिश्चित करा लिया जाएगा कि जो पर्चाधारी है उनके कब्जा में जमीन नहीं है और लीगली यानी कि कानूनी ढंग से वो किसी और के कब्जे में चला गया, वैसे केसेस को हम फिर से इस सूची में शामिल करेंगे जो अभी तैयार हो रही है। और जिन लोगों को जो कानूनी रूप से सही नहीं है और दबंगई के आधार पर जो कब्जा किया गया है, तो वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया और वैसे लोग स्वेच्छा से जमीन खाली कर दें, क्योंकि बिहार में बुलडोजर गरीबों पर नहीं चलेगा, बिहार में बुलडोजर चलेगा वैसे ही लोगों पर जिन लोगों ने दबंगई के आधार पर कब्जा कर रखा है। तो इस बात को हम जिला प्रशासन से हमने बात की है और इसको पालन किया जाएगा, इसका एक केस टू केस बेसिस पर वैसे केसेस को इस सूची में शामिल कराया जाएगा। हम आज के इस अवसर पर आप सभी बेगूसराय वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, खास तौर से जो हमारे लाभार्थी हैं कि वो अपना घर बनाएं और सरकार के इस संकल्प के आप हिस्सा हैं। जो पूरे बिहार में अभी 1300 पर्चा हम लोग अभी बांका में बांटकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आए और अभी लगभग उतना ही पर्चा बेतिया में हम लोग बांटने जा रहे हैं। समस्तीपुर में लगभग 900 पर्चा, 900 की सूची तैयार थी। इस तरह से पूरे बिहार में मार्च तक लगभग 22-24 हजार पर्चा हम लोग बिहार के अंदर बांट देंगे। अब मार्च के बाद उसके आगे का जो बचेगा उस पर हम लोग और विस्तार पूर्वक उस पर हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे और उसमें जिस क्षेत्र में हमारी जमीन की अनुपलब्धता है। अब एक बात और कह रहे हैं कि अभी विशेष सर्वेक्षण का कार्य बिहार में चल रहा है, 20 जिलों में चल रहा है। मैं उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि किसी ने जमीन, सरकार की जमीन को कब्जा कर लिया और आप कंप्लेन कर रहे हैं फिर भी नहीं छूट रहा है, तो मैं वैसे नागरिक को, जागरूक नागरिक को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार में कोई भी सरकार की जमीन को चुरा के नहीं रख सकता है। इस सर्वेक्षण के बाद, इस सर्वेक्षण के क्रम में एक एक जमीन का जायजा लिया जा रहा है और जो सरकार की जमीन को कोई पॉकेट में छिपा के तो नहीं रख सकता है, लेकिन सरकार ने हवाई जहाज और सैटेलाइट से पूरे बिहार का सर्वेक्षण जमीन का कराया और उसको पुराने नक्शे पर नया फोटो लगाकर और नए ढंग से नक्शा बनेगा और अभी 3 बार अपने दावा आपत्ति का मौका हर नागरिक को मिलेगा जिसको किसी जमीन पर ऑब्जेक्शन है। और इस सर्वेक्षण की शुरुआत बाकी 18 जिलों में बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने 10,100 कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया अपनाई है जो अभी अंतिम चरण में है। तो समझिए कि 2 से 3 महीना के अंदर हर जिले में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाएगा
और जो कोई किसी भी तरह का विवाद जो बचा है उसका समाधान, उसका रेक्टिफिकेशन उस सर्वेक्षण के क्रम में सरकार सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगी। इस बात के लिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं। और इसी तरह विभिन्न सुविधाओं को आम जनता के लिए बढ़ाने का राजस्व विभाग का माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो है प्रयास है, वह दूसरे राज्यों में भी सराहा जा रहा है। दूसरे राज्य के लोग, पर बिहार में कई ऐसी चीजें राजस्व विभाग में हो रही है जो देश में पहली बार हो रही है। जैसे नक्शा अमेरिका में बैठे हुए हैं तो अपना घर का नक्शा घर मंगवा सकते हैं। तो ये चीज अब दूसरे राज्य भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कई कार्यक्रमों को देश में फॉलो किया जा रहा है। उसी तरह राजस्व विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में और उनके गाइडलाइंस पर ये कार्य कर रहा है, इसके भी कई कार्यों को अडॉप्ट करने की कोशिश हो रही है। हम आप तमाम लोगों को इस अवसर पर ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।